क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस फर्स्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरिंग योर वर्कआउट। वर्कआउट कैसे बनाएं। जब आप बिगिनर होता है उसको पता नहीं होता भाई जिम में जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, और बहुत लोग हिचकिचाते हैं ट्रेनर से पूछने के लिए, तो जाके गलत एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। या जितना उन्होंने देखा होता है किसी वीडियो वगैरह में, इंस्टा की रील्स वगैरह में, तो वो वही सब फॉलो करते रहते हैं। बट ऐसे में उनको इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं जब उन्हें नॉलेज नहीं है। तो जब लोग बॉडी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे कॉमन डाउट तो यही होता है कि वर्कआउट प्लान कैसे करना है, कौन से दिन क्या करना है, कितना वर्कआउट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि रेस्ट कब लेना है, कितना वर्कआउट करना है। अब मेरे हिसाब से क्या होता है, जो आपका स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल रहना चाहिए। आपको बॉडी को ओवर ट्रेन भी नहीं करना, और इस तरीके से आपका प्लान भी नहीं होना चाहिए कि बॉडी आपकी लेजी रह जाए, ठीक है। तो स्टेप 1 जो इसके भी है, मैं 4 स्टेप बताऊंगा, जिसमें से पहला स्टेप ये है कि आप एक प्लान बनाओ 4 डे का, 4 डे स्प्लिट प्लान, जिसमें आप 4 दिन की वर्कआउट रखो। फर्स्ट डे आप पुश मूवमेंट्स करो। पुश में आपकी चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर आ जाती है, ठीक है। सेकेंड डे आप रखो पुल मूवमेंट्स। पुल में आपकी बैक एंड बाइसेप आ गई। देन उसके बाद डे 3 उसमें कोर एंड लेग को आप डाल दो, जैसे कि उसमें प्लैंक, स्क्वाट, लंजेस, ग्लूट ब्रिजेस, आप ये सब कर सकते हो। एंड डे 4 में फुल बॉडी HIIT करो, जिसमें आप कॉम्बोज हिट कर सकते हो, सर्किट ट्रेनिंग कर सकते हो एंड स्प्रिंट कर सकते हो फैट को बर्न करने के लिए। बाकी के 3 दिन क्या करना है, अब 1 से 2 दिन तो आपका रेस्ट आप ले सकते हो, बाकी 1 दिन आप एक्टिव रिकवरी पे रखो, जिसमें आप लाइट स्ट्रेचिंग कर रहे हो बॉडी की, ठीक है ना, और योगा कर रहे हो या फिर वॉकिंग कर रहे हो, स्लो वॉकिंग। तो इसमें क्या होता है, रिकवरी हो जाती है अच्छी खासी। देन स्टेप 2 टाइम वर्सेस स्टेप्स रैप स्ट्रक्चर। अब वर्कआउट 2 तरीके से करा जाता है, एक तो टाइम बेस्ड हो गया और एक रैप बेस्ड हो गया। टाइम बेस्ड में क्या होता है कि आप 30 सेकंड वर्कआउट करोगे, 15 सेकंड का रेस्ट लोगे, या 1 मिनट वर्कआउट कर रहे हो, आप 30 सेकंड का रेस्ट ले रहे हो, ठीक है। और ये बिगिनर के लिए परफेक्ट भी होता है, या फिर जिनका शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है तो वो टाइम मैनेज कर सकते हैं इसमें। सेकंड तरीका होता है रैप बेस्ड। उसमें आप सेट्स बना सकते हो कि 3 से 4 सेट किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के करने हैं, और उसके हर सेट में हमें 8 से 15 रैप लेने हैं, ठीक है। एडवांस लोग इसी को फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें अपने पेस का भी पता होता है, ठीक है। अब अगर आप बिगिनर हो तो आप टाइम बेस्ड एक्सरसाइज करो। स्टेप 3 प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, ग्रोथ। आप जो आज कर रहे हो, इस वीक कर रहे हो, नेक्स्ट वीक आपको उससे आगे जाना है, आपको आगे बढ़ना है। अगर आप सेम एक्सरसाइज हर वीक करोगे सेम इंटेंसिटी, तो आपके इंटेंसिटी से तो आपके रिजल्ट भी सेम रहेंगे। अब इसका एग्जांपल क्या है कि आप अगर मान लो आज रेगुलर पुशअप्स कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम आप क्लोज ग्रिप पुशअप करो। अगर आज आप वॉल पे पुशअप कर रहे हो, नॉर्मल आपको पुशअप नहीं करने आते और आप वॉल पे पुशअप कर रहे हो, तो आप किसी इंक्लाइन जगह का यूज़ करके उस पर पुशअप करो। आज आप स्क्वाट कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम आप पिस्टल स्क्वाट ट्राई करो, ठीक है, या फिर स्क्वाट्स में वेट ऐड कर लो थोड़ा सा। देन उसके बाद आज आप 4 आर्म प्लैंक्स कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम आप प्लैंक वॉक करो, डायनामिक प्लैंक वॉक। तो आप जब तक चैलेंज नहीं करोगे बॉडी को, तो रिजल्ट भी आपके उस तरीके से नहीं आएंगे। तो प्रोग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, ग्रोथ। अगर आप सेम चीज़ बार बार कर रहे हो बिना डिफिकल्टी बढ़ाए, तो रिजल्ट भी तो सेम ही रह जाएंगे ना। इसके बाद आता है स्टेप 4 जर्नी को ट्रैक करना। और लोग गलती यही करते हैं, उन्हें याद ही नहीं होता कि उन्होंने लास्ट वीक कितना करा है, क्या करा है। ट्रेनर के पास जाते हैं, भैया वेट कितना लगाऊं। भाई ट्रेनर क्यों बताएगा बार बार। अगर आपका पर्सनल ट्रेनर है तो बात अलग है, क्योंकि वो तो ट्रैक कर रहा है आपको। लेकिन अगर आपका पर्सनल ट्रेनर नहीं है तो आपको खुद को ट्रैक करना होता है, ट्रेनर नहीं करेगा नॉर्मल। आपको याद होना चाहिए आपने लास्ट वीक कितना करा है, कौन सी एक्सरसाइज करी है, कितने रैप्स करे हैं, क्या इजी लगा, क्या टफ लगा, कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो ये हैबिट बना लो और ट्रेनिंग सिस्टम अपने आप आपका सिस्टमैटिक हो जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। फाइनल में आपसे ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रक्चर वर्कआउट का मतलब बोरिंग रूटीन नहीं होता, बल्कि एक स्मार्ट रोड मैप होता है जो आपको अपने गोल तक कंसिस्टेंसी से ले जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम बात करेंगे वर्कआउट्स के बारे में। जो बिगिनर्स हैं उन्होंने वर्कआउट स्ट्रक्चर तो कर लिया, बट करना कैसे है। जीरो इक्विपमेंट प्योर बॉडी वर्कआउट घर से, कि घर पे आप क्या क्या कर सकते हो। मैं थोड़ा थोड़ा मेंशन करता जाऊँगा, अभी थ्योरेटिकल नॉलेज है तो मैं थोड़ा थोड़ा मेंशन करता जाऊँगा, और प्रैक्टिकली मैं आपको अलग वीडियोस में डाल के उसमें बता दूंगा कौन सा आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और मेरी वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट करें। थैंक यू।